अधिगम क्षमता, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी बोलते हैं हम। अधिगम में अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा किया गया। अधिगम अक्षमता से तात्पर्य बालक की सीखने की योग्यता में होने वाली कमी से है। जो हमारे शरीर में विकार होते हैं, विकृति होती है, वो होती है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता बालक में तंत्रिका तंत्र में दोषों के निर्माण से होती है। अधिगम अक्षमता का निर्माण विभिन्न गतिविधियों से होता है, जैसे अति सक्रियता, संवेगों में अस्थिरता, तंत्रिका तंत्र में दोष, पठन, लिखने और वाचन गणना में कमी। अधिगम अक्षमता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1995 में RPWD, जिसकी फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, पारित किया गया था। भारत सरकार द्वारा RPWD पारित किया गया, जिसमें 7 प्रकार के अधिगम असक्षम बालक शामिल किए गए थे। 2016 में इस अधिनियम में परिवर्तन किया गया, जिससे इनकी संख्या बढ़ाकर 21 कर दी गई। पहले इनकी संख्या कितनी थी? 7, और फिर बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के प्रकार, जिसमें है डिस्कैलकुलिया, जो गणना संबंधी विकार है, जिसमें आंकड़ों की गणना करने में बच्चे को असमर्थता मतलब वो होती है फील। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, जो अपलेखन यानी लेखन विकार है। इसमें लिखने में दोष होता है या कोई कमी होती है। इसका कारण क्या होता है इस विकार का? कि पेन या पेंसिल पकड़ने का तरीका ठीक नहीं होता, शब्दों को छोटा बड़ा लिखना होता है, पाठ्य जो वस्तु है वो नज़दीक लाकर रखना, शब्दों को दाएं बाएं लिखना। फिर इसके उपाय क्या है? आँखों व नोटबुक के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी 25 सेंटीमीटर। इस क्षतिपूर्ति विधि और समाधान, इसके उपाय हैं। जटिल व कठिन शब्दों को संक्षिप्त में लिखा जा सकता है, जैसे राजस्थान को हम राज डॉट करके लिखते हैं, डॉक्टर को डॉट करके लिखते हैं। उपचार व निदान विधि। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया यानी अपठन विधि, जिसमें पठन संबंधी विकार होता है, जिसमें बालक पढ़ने में खुद को बहुत ही असहज महसूस करता है। धीमी गति से पढ़ने वाला, शब्दों को सही न समझ पाना, पाठ्य वस्तु का अर्थ समझ ना पाना, ये सभी विकार उसमें होते हैं। उसमें सुधार कैसे होते हैं? पाठ्य वस्तु में पंक्ति के नीचे उंगली रखकर पढ़ना, पाठ का सारांश बताना और जटिल शब्दों को टुकड़ों में बांटकर पढ़ना, ये इसके द्वारा सुधार किया जा सकता है पठन संबंधी विकार में। इसके बाद है डिस्फेजिया या अफेजिया, जो वाक, भाषा या बोलने संबंधी विकार होता है। नेक्स्ट है एनारोक्सिया नर्वोसा, आहार विकार। इसमें बालक समझता है कि मेरे शरीर में भार की मात्रा अधिक और भोजन की कमी हो गई है। भोजन मतलब कम और शरीर में जो वजन है वो अधिक हो गया। बुलिमिया नर्वोसा है आहार विकार। इसमें बालक समझता है मेरे शरीर में भार की मात्रा कम और भोजन में वृद्धि हो गई है। तो एनारोक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट है SAD, फुल फॉर्म है स्लीपिंग अवेकिंग डिसऑर्डर। इसमें होता है नींद नहीं आती है, नींद में कमी हो जाती है, सोने के लिए गोलियां भी खानी पड़ जाती है। नेक्स्ट है OCD। इसमें होता है ऑब्सेसिव कंप्रेसिव डिसऑर्डर। किसी एक छवि या प्रतिमा की छाया वो बार बार मस्तिष्क में घूमती है। नेक्स्ट है BD, बिपोलर डिसऑर्डर। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति एक समय तक ही व्यवहार प्रकट करता है, अर्थात लंबे समय तक, जैसे उदास रहना। नेक्स्ट है CT, चाइल्डहुड ट्रॉमा। बाल्यावस्था में निर्मित किसी क्षेत्र से भय जब आगामी अवस्थाओं में पुनः प्रभाव स्थापित करता है, जैसे बाल्यावस्था में किसी जल क्षेत्र से डर लगने पर बालक
में विशाल जल क्षेत्र देखकर डर जाना। जैसे बचपन में बच्चा किसी चीज़ से डर जाता है तो बाद में उस चीज़ से उसके अंदर डर बैठ जाता है, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा। नेक्स्ट है डिप्रीवेशन। छोटी अवस्था में माता पिता के प्रेम से वंचित बालक में यह विकार होता है। शायद प्रकृति में हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है, ऐसा वह सोचने लग जाता है। नेक्स्ट है ADHD, अटेंशन डिफीट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बालक विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। PTSD, पोस्ट टर्मिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अचानक समस्या आने पर निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाना, अभाव का होना। इसके बाद नेक्स्ट है VPD, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसमें हम कोई भी वस्तु को देख लेते हैं और फिर उस पर अमल नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते उस वस्तु के ऊपर। ये होता है, देखी गई वस्तु पर अमल नहीं कर पाना। इसके बाद नेक्स्ट है APD, ऑडियो प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे सुनी हुई बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म, स्वालीनता, स्वयं में खोए रहना, रूढ़िगत विचारों पर आधारित रहना, प्राचीन परंपराओं का अनुसरण करना, शारीरिक संप्रेषण की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोजेरिया, जिसमें वृद्धावस्था के गुणों का बाल्यावस्था में निर्मित होना। जैसे वृद्धावस्था में निर्मित सफ़ेद बाल बाल्यावस्था में आना। आजकल बच्चों में भी सफ़ेद बाल आ जाते हैं, पहले बुढ़ापे में आया करते थे, आजकल सभी के ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है अमेंसिया डिमेंसिया, जिसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। मिथोमेनिया, सबसे इम्पोर्टेंट, झूठ बोलने की वंशानुगत बीमारी है। डिस्थीमिया, मानसिक असंतुलन से तनावग्रस्त होना या विकार होना। सिजोफ्रेमिया, अपने आप को बादशाह समझना कि मेरे सामने तो दुनिया में अब कोई है ही नहीं। नेक्स्ट है हेल्यूलिमिनेशन, इसमें संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाना। अफोनिया, मूक बधिरता का होना। डिस्मोर्फिया, शारीरिक कमी या शारीरिक भ्रम का होना। तो दोस्तों ये हो गए आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का टॉपिक कंप्लीट। एग्ज़ाम में घुमा फिरा कर इसी में से पूछ लिया जाता है, इसके बाहर नहीं आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।